नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज पूरे देश में उत्सव का माहौल था, हम बात करेंगे उसकी। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात की, लेकिन हम इसके आगे की एक और बात करना चाहते हैं। क्या मोदी ना होते तो राम मंदिर ना बनता? यह सवाल लोगों के जहन में है। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। ये भव्य तस्वीरें देख रहे हैं, रात के वक्त की तस्वीरें हैं जो अब से कुछ वक्त पहले आई हैं। ये आप देख रहे हैं भव्य दिव्य मंदिर जो पूरी तरह रोशनी से नहाया हुआ है। ये इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, ये दिन की तस्वीरें हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अंदर और प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपको बताएंगे प्राण प्रतिष्ठा के मायने क्या है, लेकिन इसकी अहमियत क्या है। यहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, लेकिन देखिए अयोध्या में आज दिवाली मन रही है। असल में अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। अयोध्या में ये दिवाली मन रही है। ये आप अयोध्या की तस्वीर देख रहे हैं, लोग पटाखे अनार जला रहे हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं। अयोध्या के लिए ये असल दिवाली है दरअसल, जो आज अयोध्या वासी मना रहे हैं। और ये दिवाली सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे देश में मन रही है। अयोध्या में दिवाली मनी, लेकिन अगली तस्वीर में आपको लिए चलता हूं पेरिस। एफएल टावर देख रहे हैं आप पीछे, और एफएल टावर पर आज जय श्री राम के नारे लग रहे थे क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, हर 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 ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पेरिस की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाने का मकसद ये है कि आज पूरे देश में जश्न का माहौल था। अकेले अयोध्या या हिंदुस्तान में दिवाली सा और होली सा माहौल नहीं था, बल्कि पूरे देश में ये एफएल टावर की तस्वीर देख रहे हैं, उसके बाहर राम भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। भारत माता की। लेकिन ये मुमकिन हुआ कैसे? अब बुनियादी सवाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुकुट लेकर राम मंदिर के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद मुकुट जाकर रामलला की मूर्ति के सामने रखा उन्होंने। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती की, ये रामलला की मूर्ति जिसकी आरती की पीएम मोदी ने, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी मौजूद है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग किया, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। रामलला की मूर्ति के आगे प्रधानमंत्री ने नमन किया और दंडवत हो गए। अब प्रधानमंत्री 11 दिन से अनुष्ठान पर थे। 11 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना व्रत तोड़ा है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्हें चरणामृत पिलाया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना व्रत तोड़ा। ये तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि आखिर ये दिन आया कैसे। आखिर 32 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी सौगंध थी, 32 साल लग गए उसे पूरा करने में। और देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरे देश से गणमान्य लोग पहुंचे थे जो अयोध्या में मौजूद थे, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे थे। ये आप देख रहे हैं अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं। और रामभद्राचार्य जी को देख रहे हैं, उनसे प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, हाथ मिलाया है। साधु संत साध्वी ऋतंबरा मौजूद है वहां, अवधेशानंद गिरी जी मौजूद हैं, मुरारी बापू को आप देख रहे हैं, रामदेव, स्वामी रामदेव को आप देख रहे हैं, श्री श्री रविशंकर मौजूद हैं, जैन धर्मगुरु मुनि जी मौजूद है। तो ये सारे गणमान्य लोग मौजूद थे। और योगी आदित्यनाथ, ये देखिए नीता अंबानी, मुकेश अंबानी खड़े हुए हैं, जो सब मुख्य अतिथि में शामिल थे। ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ, सवाल ये। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। 32 साल पुरानी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी के बगल में आपको मुरली मनोहर जोशी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 1990-92 के दौर में अयोध्या गए थे, ये वो तस्वीर है।
32 साल बाद प्रधानमंत्री अब गए, क्योंकि उन्होंने कसम ली थी कि वो तभी जाएंगे जब राम मंदिर बन जाएगा। एक सवाल भी उठता रहा इस बीच कि मोदी नहीं जाते अयोध्या। मोदी की सौगंध थी कि तभी जाएंगे जब मंदिर बन जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा पर जाएंगे। तो इसीलिए सवाल है कि क्या मोदी नहीं होते तो मंदिर नहीं बन पाता। ये रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम, जय श्री कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आखिर कौन सी कमी थी जो सदियों से राम मंदिर का सपना पूरा नहीं हो रहा था? क्यों अयोध्या में रामलला को स्थायी निवास नहीं मिल रहा था और करोड़ों की आस्था इंतजार में बदली थी? क्यों मोदी नहीं होते तो ख्वाब अब भी अधूरा ही रहता, यानी ऐसा भव्य और दिव्य मंदिर नहीं बनता? कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। सदियों का इंतजार पूरा हुआ तो पूरा देश राममय हो गया। अयोध्या में रामलला की स्थापना के साथ ही पूरा देश होली और दिवाली मनाने लगा। 21 पीढ़ियों की प्रतीक्षा, उनकी तपस्या और उनकी प्रार्थनाएं आज ऐसे साकार हुई हैं। सब कुछ दिव्य है। आज देखिए 4 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन सूर्यवंशी राम हैं तो आज रामलला का प्राकट्य देखने के लिए भगवान सूर्य भी प्रकट हो गए सही समय पर। संदेश अद्भुत दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये ऊर्जा का एक नया संचार है, ये विनय का समय है और निश्चित तौर पे विनीत होके हमें नई ऊर्जा का संचार करना है। पहली बार मैं आया अयोध्या नगरी और ऐसे वक्त पे आने का मौका मिला तो मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ इस बात के लिए। रामनगरी दुल्हन की तरह जगमगा रही थी और उसमें चमकते सितारे इसकी छटा में 4 चांद लगा रहे थे। अयोध्या में सालों बाद त्रेता युग की झलक नजर आने लगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसको देख पा रहे हैं। हमें ईश्वर ने चुना है एक ऐसे युग में पैदा होने को जहां इतना बड़ा एक टर्न ऑफ इवेंट हो रहा है और हम इसको देख पा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। राम तो इटर्नल हैं, तो हमेशा थे, हमेशा हैं और हम सब उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा दिन है और बिल्कुल कोई खुशी नहीं, मतलब मैं जाहिर नहीं कर सकती हम कितने खुश हैं। देखते हैं और मैं आने वाले टाइम में यही बोलूँगी, लोग आए यहाँ पे। अवधपुरी में राम आए, सितारे जगमगाए तो देश ही नहीं दुनिया भी कहने लगी ये धर्म और अध्यात्म की राजधानी है। अयोध्या दुनिया की संस्कार धानी है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को, वो कह रहे हैं कुछ तो कमी रही होगी। क्या कमी थी? ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं मुरली मनोहर जोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी। 1992 की तस्वीर है। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आज के मोदी और तब के मोदी, उस वक्त मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ करते थे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। आज ये पीएम मोदी की तस्वीर है। आज प्रधानमंत्री के तौर पे उसी मंदिर में जिसके लिए उस वक्त लड़ रहे थे, उसी मंदिर में पीएम मोदी आज प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। और उसके बाद वहां से आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगली तस्वीर दिखाऊं, अपने आवास पर, ये देख रहे हैं, पीएम मोदी ने अपने आवास पर रामलला की बाल स्वरूप की प्रतिमा लगाई और उसके बाद प्रधानमंत्री ने, देखिए, दिए जलाए। बाकायदा प्रधानमंत्री ने इसे दिवाली की तरह ही मनाया है। यह प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और आपको याद होगा पीएम मोदी का यह संकल्प था जो 32 साल बाद पूरा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए जाते थे कि वो अयोध्या क्यों नहीं जाते।
उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यह सवाल उठाए गए कि मोदी आखिर अयोध्या क्यों नहीं गए। ये तस्वीरें देख रहे हैं, पीएम मोदी की अयोध्या की तस्वीरें हैं। ये रथ यात्रा सोमनाथ से जो शुरू हुई अयोध्या तक, और ये अब की तस्वीर है। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई। पीएम मोदी बतौर मुख्य यजमान इस मौके पर मौजूद थे। मोदी ने रामलला की परिक्रमा की, इसके बाद मोदी ने साष्टांग प्रणाम किया। गर्भगृह से बाहर मोदी ने अपना 11 दिन का व्रत तोड़ा। लेकिन मोदी का राम मंदिर का संकल्प आसान नहीं था। आज से 32 साल पहले नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे। 14 जनवरी 1992 की दोपहर मोदी अयोध्या में थे। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, सिर्फ एक संघ के प्रचारक कह लीजिए। मोदी तब बीजेपी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा पर थे। 14 जनवरी को अयोध्या में यात्रा पहुंची। जब मोदी राम जन्मभूमि पहुंचे तो रामलला टेंट में विराजमान थे। उस वक्त यह तस्वीर उसी की है, टेंट की। इसी वक्त मोदी ने एक संकल्प लिया। मोदी ने नेताओं की मौजूदगी में मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। मोदी ने तब कहा था, मंदिर बनने के बाद ही अयोध्या लौटूंगा, और आज वो तस्वीर है। मंदिर निर्माण का सही समाधान निकालने की कसम ली थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण का रास्ता खुला। 2020 में बतौर प्रधानमंत्री वो मंदिर का भूमि पूजन करने पहुंचे, और राम मंदिर की आधारशिला उन्होंने कमल के फूल से रखी थी। अब 2023 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी के हाथों संपन्न हुई है। इस मौके पर पीएम श्री राम लला का चांदी का छत्र लेकर पहुंचे थे, जो उनके हाथ में था। शुरू में मैंने आपको दिखाया। इसके साथ ही मोदी का 32 साल पुराना संकल्प भी पूरा हो गया है। ये 32 साल की गवाही दे रही हैं दोनों तस्वीरें। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा उन बड़ी शख्सियतों को जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मोदी ना होते तो मंदिर बनना आसान नहीं था। जय श्री राम पधार रहे हैं। जनवरी 22 राम दिवाली होगी पूरे भारतवर्ष के लिए आगे। साधु संत महात्मा हिंदू जैन बौद्ध सिख इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता, जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। ये सनातन की सत्ता और राम राज्य की पुनर्स्थापना की तिथि है आज पूरा देश, भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है। नरेंद्र मोदी ना होते तो मंदिर ना बनता। आज भारत के लिए गौरव का दिवस है, और भारत आज नया आयाम लिख रहा। धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ गई, राम राज्य का प्रारंभ हो गया। हृदय गदगद है, हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, भाव विभोर हो रहे हैं। पूरे संसार, पूरे अपना देश भर में लोगों में बहुत एक तृप्ति का अनुभव हुआ। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। मैं कहूंगी कि रोम रोम राममय है पूरे भारत का वातावरण। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर राममय है, मन प्रफुल्लित हो उठा है। और मेरा नमन और वंदन उन सब कार सेवकों को, उन सब संत महात्माओं को। पूरे आयोजन ने, इस पूरे समारोह ने देश को एकत्रित किया, देश के लोगों को एकत्रित किया है। आज जो पूरा माहौल पूरे देश में है, बल्कि पूरे भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में मना रहे हैं, वो मैंने तो ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है। आज है दिवाली। वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। उनके चेहरे पे मुझे ऐसे लगा, जब मैं देख रहा था तो मुस्कुराहट छलक रही थी, उनके आंखों से प्यार हम पर बह रहा था। आपने सुन लिया, क्या वाकई मोदी के बिना मुमकिन नहीं था, या बस ऐसे ही? ये बात कौन कह रहा है? ये कोई ऐसा वैसा शख्स कह रहा होता तो अलग बात थी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं रथ के सबसे किनारे, देखिए। तो उस रथ पर प्रधानमंत्री मोदी सवार थे और आडवाणी जी यात्रा लेकर निकले थे। आडवाणी जी ये बात मानते हैं कि मोदी को नियति ने चुना। ये तस्वीर आज की आप देख रहे हैं। आडवाणी जी ने क्या लिखा है, क्या कहा है, उनके शब्द क्या है, ये मैं आपको बताऊं। वो कह रहे हैं कि मोदी को नियति ने चुना है, और तभी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो पाई है। देखिए जरा,
ये वो तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी सबसे किनारे आपको नजर आ रहे हैं खड़े हुए, वो पीएम मोदी है। और ये आपकी तस्वीर है। आडवाणी जी ने राम मंदिर को लेकर एक लेख लिखा है। नियति ने अयोध्या में राम मंदिर तय किया था, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। आडवाणी जी ने मोदी को इस लेख में बधाई दी, इस क्षण को लाने, रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए बधाई, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। लाल कृष्ण आडवाणी मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे थे। आडवाणी ने राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा शुरू की। लेख में आडवाणी जी ने लिखा, रथ यात्रा के 33 साल पूरे हो गए। 25 सितंबर 1990 की सुबह रथ यात्रा शुरू की थी। तब हमें नहीं पता था कि यात्रा आंदोलन का रूप ले लेगी। आडवाणी जी ने इस लेख में नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है। नरेंद्र मोदी पूरी रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी के साथ थे। आडवाणी जी ने लिखा, तब नरेंद्र मोदी बहुत प्रसिद्ध नहीं हुआ करते थे, लोग नहीं जानते थे, लेकिन उसी समय भगवान राम ने अपने भक्त को चुन लिया। राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भक्त मोदी को चुना। नरेंद्र मोदी ने जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, तब उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व किया है। आडवाणी जी ने लेख में अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया है। भव्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले अटल जी की कमी महसूस कर रहे हैं। ये लाल कृष्ण आडवाणी के शब्द हैं, जिन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत की, मंदिर आंदोलन के अगुवा थे। वो भी ये मानते हैं कि मोदी की वजह से मुमकिन हुआ है। लेकिन क्या बाकी लोग भी मानते हैं? अयोध्या में जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां जो लोग मौजूद थे, उन्हें सुनिए। क्या मोदी के बिना मंदिर नहीं बन सकता था? वो क्या कह रहे हैं। 70 साल में कितने प्रधानमंत्री आए गए, चटपट हो गए, लेकिन कोई नहीं बना पाया। वो रामलला टेंट में बैठा हुआ इंतजार करता रहा कि एक मोदी को चुनेगा। उसने मोदी को चुना, और मोदी को चुना, और उसने अपना मंदिर, मोदी ने राम मंदिर नहीं बनाया, रामलला ने मोदी को चुना है कि मोदी मेरा मंदिर बच्चे तू बनाएगा। मोदी और योगी ये भगवान राम और लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में हमारे बीच आए हैं, जिन्होंने मंदिर का भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके पुनरुद्धार किया है। हिंदू माननीय मोदी जी और योगी जी मिलकर करेंगे और देश को एक नई गति, एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में ही ये मंदिर का निर्माण हो सकता था, और कई लोग आए, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि राम मंदिर का निर्माण करवाया जा सके। जो उसके दिल में राम बसा है, वो ही रामलला को विराजमान करने की सोच सकता है। मौका पिछली सरकार के पास भी था, लेकिन उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया, उल्टा विरोध करता था। मोदी है तो मुमकिन है, बस यही हुआ। 75 साल से मंदिर बना था, नहीं बना था। मोदी जी 2014 बाद तो मंदिर का देखिए निर्माण भी हो गया। अब आगे आगे क्या क्या बनता आप भी देखते जाइए। अब आपको कुछ दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आज के मौके पर कौन कौन रो पड़ा, सोचिए। वो लोग, ये आप देख रहे हैं, ये मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी जी, और ये उमा भारती को आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर। उमा भारती भी उस आंदोलन का हिस्सा थी। आज उमा भारती रो पड़ी, क्योंकि वो उस दौर में उसका हिस्सा हुआ करती थी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर। ये साध्वी रितंबरा को आप देख रहे हैं। साध्वी रितंबरा भी उस आंदोलन का हिस्सा हुआ करती थी। उमा भारती और साध्वी रितंबरा जब आज मिली, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, दोनों रो पड़ी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। दोनों एक दूसरे के गले लगी और अपने आंसू रोक नहीं सकी। साध्वी निरंजन ज्योति को आप देख रहे हैं, साध्वी रितंबरा के आंसू पोंछ रही है उमा भारती। ये प्राण प्रतिष्ठा के वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों जब मिली तो भावुक हो गई। तो अकेले साध्वी रितंबरा और उमा भारती जी नहीं थी जो भावुक हुई, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद साहब भी भावुक हो गए, आंखें भर आई उनकी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा जो जुड़ाव और लगाव इन नेताओं का रहा है। ये आप देख रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को देख रहे हैं आप, और वो भी भावुक हो गए। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये एक और बाबा जिन्हें आप देख रहे हैं जो भावुक हो गए। लेकिन सोचिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी रही, ये लड़ाई अकेले कोर्ट में 134 साल लड़ी गई। इससे पहले मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, कोर्ट के फैसले से जो निकल कर आया उसको सबने स्वीकार किया। लेकिन ये लड़ाई कितनी लंबी थी सोचिए जरा। अयोध्या में मंदिर मस्जिद को लेकर 550 साल से ज्यादा का विवाद। दुनिया में इतना पुराना विवाद शायद कोई और नहीं हुआ।
और ना इस तरीके से शांति से कहीं विवाद का समाधान हुआ। दावा है कि 1528 में मंदिर के ढांचे को गिराकर मस्जिद बनी। दोनों पक्ष लगातार अपने दावे में दलील और सबूत देते रहे। तीन अदालतों में 134 साल तक मामले की सुनवाई चली है। 102 साल तक फैजाबाद जिला अदालत में मामला चला। 23 साल तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। सोचिए 134 साल में कई पीढ़ियां गुजर जाती। फिर 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चली। भूगर्भ शास्त्रियों से लेकर वैज्ञानिकों तक की मदद ली गई। तथ्य और प्रमाण के आधार पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अयोध्या में विवादित जमीन हिंदू पक्ष को देने को कहा, साथ ही मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह जमीन देने को कहा। पूरे देश ने अयोध्या पर अदालत के बड़े फैसले को माना। पूरे भारत ने दिखाया कि देश संविधान से ही चलता है। और अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा इस मामले को लड़ने वाले हाशिम अंसारी, उनके सुपुत्र इकबाल अंसारी, वो खुद आज प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पहुंचे थे। उन्हें सुनिए जिन्होंने इस मामले को अदालत में लड़ा। अयोध्या नगरी है और अयोध्या में सब धर्म के, सब जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। संघर्ष जो भी रहा हो, सब जो है वो सारी चीजें जो बताई जाती थी वो आज का दिन वो पूरा लोगों का हो गया है। अब लोग जो है अयोध्या आवें और सरयू स्नान करें और अयोध्या में जो है घूम के देखें। अयोध्या धर्म की नगरी है और भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलें। बहुत अच्छा लगा कि आज 500 साल की जो हमारी पूर्वजों की तपस्या थी वो आज सफल हुई। धन्य धन्य हम अवध के वासियों को करते हैं, पूरे संत समाज को करते हैं, साधुवाद देते हैं और अपने पूर्वाचारों को साधुवाद देते हैं। तो आपने सुन लिया जिन्होंने इस मामले को लड़ा और उससे जुड़े रहे। लेकिन सोचिए देश में प्राण प्रतिष्ठा पर उत्सव का माहौल था। जगह जगह देख रहे हैं एलईडीज लगाकर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण हो रहा था। देश भर में इस तरह की तस्वीरें आ रही थी। कहीं भंडारा हो रहा था, कहीं लोग जो है सुंदरकांड कर रहे थे। इस तरह की तस्वीरें पूरे देश से आ रही थी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक राज्य में बैन था, प्राण प्रतिष्ठा बैन थी। इंडिया अलायंस, ये देख रहे हैं स्टालिन, राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा है। स्टालिन पर आरोप था कि इन्होंने तमिलनाडु में प्राण प्रतिष्ठा बैन कर दी और उसका उदाहरण दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर देखिए, यहां निर्मला सीतारमण पहुंचने वाली थी। फुल स्क्रीन लीजिए। निर्मला सीतारमण के पहुंचने से पहले देखिए एलईडी हटा दिया गया। ये देख रहे हैं मंदिर प्रांगण में एलईडीज लगाए गए थे कि प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचने वाली थी, उनके पहुंचने से पहले एलईडीज हटा दिए गए। वहां बैन था प्राण प्रतिष्ठा दिखाना, मंदिरों में कार्यक्रम बैन थे, प्रतिबंधित थे। और ये मामला देख रहे हैं आप, जगह जगह जब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम होने थे उस पर रोक लगा दी गई। ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज सोचिए, एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी कि तमिलनाडु सरकार ने बैन लगाया हुआ है प्राण प्रतिष्ठा के प्रसारण पर। तमिलनाडु में लाइव स्ट्रीमिंग पर बैन को लेकर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट रोकने का मामला अदालत में चल रहा था। हम आप तो लाइव प्रसारण देख रहे थे, लेकिन तमिलनाडु में रोक थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में सुबह चल रहा था। जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मंदिरों में एलईडी स्क्रीन लगाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार को एक संदेश जाने की जरूरत है। राज्य सरकार को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो रोक लगा दे। तुषार मेहता ने प्रसिद्ध शायर इकबाल का एक शेर पढ़ा, कोट उसका। उन्होंने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। तमिलनाडु सरकार ने कहा कोर्ट में, राज्य सरकार ने कहा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। सरकार ने याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लिया। उसके बाद कोर्ट ने कहा किसी कार्यक्रम पर बैन इस आधार पर नहीं लगा सकते कि वहां नजदीक में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण करने पर कोई बैन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से 29 जनवरी तक जवाब मांगा। लेकिन देखिए कोर्ट के फैसले के बाद क्या हुआ, आपको आश्चर्य होगा। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि एलईडीज उतारी जा रही थी, कोर्ट के फैसले के बाद और कोर्ट में सुनवाई के बाद देखिए एलईडी लगने लगी। ये देख रहे हैं, वापस पहुंची एलईडी।
वापस कार्यक्रम की शुरुआत होने लगी है। देख रहे हैं मंदिर परिसर में फिर से प्रसारण की तैयारी शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद मामला यह है फर्क। सुनिए जरा प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग शामिल हुए वो क्या कह रहे हैं। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, राम हमारे प्राण भी है, राम हमारे भगवान भी है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। राम तो इटर्नल हैं, तो हमेशा थे, हमेशा हैं, और हम सब उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसको देख पा रहे हैं। हमें ईश्वर ने चुना है एक ऐसे युग में पैदा होने को जहाँ इतना बड़ा एक टर्न ऑफ इवेंट हो रहा है और हम इसको देख पा रहे हैं। हिस्टोरिक मोमेंट, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये बहुत अद्भुत था, दिव्य था, और उस दिव्यता को आप हर व्यक्ति के चेहरे पर आप अनुभव कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर गया, काफी और जगह भी गया, अच्छा लगा। पूरा अयोध्या सजा हुआ है एकदम, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत ही बड़ा दिन है और बिल्कुल कोई खुशी नहीं, मतलब मैं जाहिर नहीं कर सकती हम कितने खुश हैं। देखते हैं, और मैं आने वाले टाइम में यही बोलूँगी लोग आए यहाँ पे। हमारे मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, बस मन खुश हो गया। और जितना अच्छा वो बोले हैं कि देश के उत्थान के लिए भगवान का नाम लेना कितना ज़रूरी है, अपने उत्थान के लिए भी कितना ज़रूरी है, सब बातें सुन के मन गदगद हो गया। बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी सनातनियों को भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होते हुए हमारी नेत्रों ने उनको देखा है। तो रहिए, अब मैं आपको राम मंदिर लिए चलता हूं। खास मंदिर की बात करेंगे अब कि रामलला आए और बम्पर विकास और धन लेकर आएंगे। तस्वीर दिखा रहा हूं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त पहुंचे, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इस राम मंदिर को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है, यह देश के सबसे भव्य मंदिरों में तो शुमार है ही, और सबसे ज्यादा लागत भी इस मंदिर में लगी है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्या क्या लगाई है। भव्य तस्वीर आप देख रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर देश का सबसे महंगा मंदिर है, मतलब देश के किसी मंदिर मस्जिद में इतनी लागत नहीं आई। राम मंदिर में अब तक 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो चुका है। 800 करोड़ रुपए तक का खर्च और होने का अनुमान है, मतलब 1800 करोड़ रुपए के आसपास की लागत आएगी। हाल के सालों में यह भारत का दूसरा सबसे महंगा मंदिर है या प्रोजेक्ट है कह लीजिए। इससे ज्यादा खर्च सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आया था। संसद की नई इमारत में भी 836 करोड़ का खर्च आया है, मतलब भव्य राम मंदिर का खर्च उसके दोगुने से ज्यादा है। अब है ये उसके स्वर्ण द्वार। इतना खर्च होने पर भी मंदिर के लिए धन की कमी नहीं आई है, क्योंकि राम मंदिर के लिए दान के तौर पर धन की बारिश हुई है। सूरत के व्यापारी ने ये जो आप देख रहे हैं स्वर्ण द्वार, रामलला के लिए 121 किलो सोना दे दिया। 121 किलो सोना। मंदिर में लगे सोने के 14 दरवाजे इसी सोने से बनाए गए। दिलीप कुमार लाखी का यह दान 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जो राम मंदिर के लिए दिया गया सबसे बड़ा दान बताया जा रहा है। 2020 में केंद्र ने इसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया था। इस पर अयोध्या में मंदिर निर्माण और प्रबंधन का पूरा जिम्मा था। इस ट्रस्ट को 3 साल में 350 करोड़ 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला, मतलब निर्माण के बाद भी 1600 करोड़ रुपए ट्रस्ट के पास बचेंगे। इससे वो मंदिर का बेहतरीन रखरखाव और विकास कर पाएगा। आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे मंदिर के अंदर। हमारे सहयोगी मृदुल जो अयोध्या में थे, उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ मंदिर के अंदर जाने का, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। आप देखिए बड़ी संख्या में भक्त जो हैं अंदर दाखिल हो गए, अपने मोबाइल फोन निकाल लिए हैं और प्रभु श्री राम की मूरत को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भी कई अधिकारी मौजूद हैं, आम जनता भी मौजूद है, अन्य खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। रिपब्लिक भारत आपको गर्भगृह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। आप देखिए स्वर्ण द्वार लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। आप देखिए इन स्वर्ण द्वारों की चर्चाएं की जा रही थी, वही स्वर्ण द्वार आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ऐसे ही अलग अलग जगह पर नक्काशी की गई है। ये तस्वीर रिपब्लिक भारत पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रही है। यहाँ पर कई लोग दर्शन के लिए पहुंच
तस्वीर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले क्या गर्भगृह की तस्वीर है। यहाँ देख सकते हैं कई भक्त आ गए हैं और व्यवस्थाओं को देखते हुए पूरी तैयारियां की जा रही है। गर्भगृह की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मृदुल की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको एक दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आप देख रहे हैं फल, केला भी है, संतरा भी है, अनार भी है, नारियल भी है, प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का ये सब हिस्सा है। ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मंत्रोच्चार हो रहे थे, पूजा हो रही थी। आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों दी जाती है, क्या वजह है प्राण प्रतिष्ठा और इससे क्या होता है? बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के पीछे वजह क्या है। दरअसल हिंदू धर्म में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की बड़ी मान्यता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर या मूर्ति की पूजा नहीं होती है, क्योंकि माना यह जाता है कि मूर्ति पहले निर्जीव रहती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब मूर्ति में प्राणों की स्थापना करना, मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति भगवान रूप में पूजी जाती है। इसके लिए विशेष पूजा, अनुष्ठान और मंत्रोच्चार किया जाता है। इससे पहले मूर्ति को पानी, अनाज और फल में रखा जाता है। फिर मूर्ति को खास औषधि, केसर और घी में रखा जाता है। अयोध्या में रामलला की भी ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा की गई। बतौर मुख्य यजमान प्रधानमंत्री मोदी भी पूजा में शामिल हुए। विधि विधान से पूजा के बाद रामलला के चेहरे से पीएम मोदी ने पट्टी हटाई। फिर पीएम मोदी ने रामलला की पहली आरती उतारी। इसके साथ ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, मतलब भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित हो गई। अब देश और दुनिया के लोग रामलला के दर्शन और पूजा कर सकेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं कि जब वो खुद इसके साक्षी बने। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। पीएम मोदी को आपने सुना। अब एक और बात आपको बहुत दिलचस्प बताने जा रहा हूं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मूर्ति की, रामलला का बाल स्वरूप आपको नजर आ रहा है। एक तस्वीर और भी आपने देखी होगी, अभी पूरी तरह से सोने का मुकुट आप देख रहे हैं, सोने में पूरी तरह से डूबे रामलला की ये प्रतिमा। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है योगीराज, अरुण योगीराज। इनके बारे में आपने कई बार सुना। इन्होंने ही रामलला की प्रतिमा बनाई है। ये जो योगीराज हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊं इन्होंने कौन कौन सी मूर्तियां बनाई हैं। पहले अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है, ये योगीराज ने ही बनाई है, आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा जो इंडिया गेट पर लगी हुई है, ये प्रतिमा भी योगीराज ने बनाई है। अब मैं आपको बताऊं, अरुण योगीराज ने हजारों बच्चों की तस्वीरें देखी हैं पहले, उसके बाद रामलला की तस्वीर बना पाए, प्रतिमा बना पाए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, बाल स्वरूप है रामलला का, 5 साल उम्र है। इसे बनाने के लिए अरुण योगीराज ने हजारों बच्चों को पहले खुद आंखों से देखा है, तब ऐसी बना पाए। भगवान राम, भगवान कृष्ण के बाल रूप की देश दुनिया में कई मूर्तियां हैं, सबने देखी हैं, लेकिन श्री राम के बाल रूप की मूर्ति दुनिया में कहीं नहीं। इससे पहले शायद ही आपने देखी होगी, ये पहली मूर्ति है। इसलिए रामलला की मूर्ति बनाना सबसे बड़ी चुनौती था। कर्नाटक के योगीराज ने इसे चुनौती को स्वीकार किया। उन्हें मूर्ति बनाते समय 3 बातों का बहुत खास ध्यान रखना था। पहला, मूर्ति में भगवान राम का बाल स्वरूप दिखना भी चाहिए। देख रहे हैं, बाल स्वरूप दिखना भी चाहिए। आज से पहले किसी ने बाल स्वरूप भगवान राम का नहीं देखा है। जब भी देखा है, किसी ने उनको तीर और धनुष के साथ देखा है। दूसरा,
चेहरे और मूर्ति में दिव्य तेज भी दिखना चाहिए। तीसरा, बालक होने के बावजूद राजा जैसी छवि दिखनी चाहिए। ये सारी चीजें योगीराज के ध्यान में थी। मूर्तिकार योगीराज ने इसके लिए कड़ा अध्ययन और कड़ी तैयारी की। महीनों तक पार्क और समर कैंप में जाकर बच्चों को बारीकी से देखा है। मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने 2000 से ज्यादा बच्चों की तस्वीरें देखी। 6 महीने तक घर परिवार से दूर रहकर मूर्ति बनाने में लगे रहे। मैसूर से लेकर अयोध्या तक में खास पत्थर को गढ़ते रहे वो। उन्हें पता था कि पत्थर में एक चूक से पूरी मूर्ति खराब हो जाएगी, इसलिए वो सब कुछ भूलकर मूर्ति बनाने में तल्लीन हो गए। लगातार छेनी हथौड़ी का शोर उनके लिए संगीत की तरह हो गया था। रोज 15 से 18 घंटे काम करते थे और मुश्किल से 2 घंटे सोते थे। मूर्ति बनाने के दौरान पत्थर से उनकी आंखों में चोट भी लगी, लेकिन इसके बाद भी न योगीराज रुके, न काम रुका और न थके। सालों से हासिल ज्ञान और परिवार से सीखा हुनर काम आया। मंदिर के वास्तु और गर्भगृह की डिजाइन का भी उन्होंने ख्याल रखा, इसलिए श्याम रंग यानी काले पत्थर से रामलला की मूर्ति बनाई। यह मूर्ति हजारों साल तक अच्छी अवस्था में रहेगी। जल, चंदन, रोली और दूध से मूर्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब पूजा पाठ से मूर्ति में कोई बदलाव नहीं आएगा। मूर्ति को श्याम यानी काले रंग से बनाने की एक वजह है। रामायण और कई पुराणों में राम जी के श्याम वर्ण का जिक्र है। यह रंग भगवान की गंभीरता, अनंत विस्तार को भी दिखाता है। यह वजह है कि भगवान राम की प्रतिमा श्याम रंग की है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वो मूर्तिकार जिन्होंने राम जी की मूर्ति बनाई, योगीराज और गोविंद गिरी जी। I feel I'm the luckiest person in the earth, and also the blessings of my ancestors and family members, and also blessings of Ram Lalla. It is really, sometimes I feel like I'm in a dream world. एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। इसके जो अनेक कारण हैं। अब आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं, मूर्ति कैसे बनी ये आपने देख लिया, लेकिन जब आज राम जी की बात हो रही है तो सवाल इस बीच ये है कि पूजा के लिए, दर्शन के लिए तो लोग जाएंगे, लेकिन कौन सी वो चीज है जो राम जी से सीखने की जरूरत है। उनके बारे में जो लोगों ने जाना और पढ़ा, पूजा का तब और असली मतलब बढ़ जाता है जब उन्हें और उनके व्यक्तित्व को आत्मसात किया जाए। क्या पैगाम है? दुनिया भर में राम जी और राम मंदिर की चर्चा है इस वक्त। राम जी के गुण और उनके सीख की बातें होने लगी हैं। हिंदू धर्म में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम यानी जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो, मतलब ऐसे पुरुष जिसने मर्यादा की मिसाल पेश की हो। रामायण में श्री राम के 45 खास गुणों की चर्चा है। पहला गुण धैर्यवान। मुश्किल हालात में भी भगवान राम ने धैर्य रखा। वनवास या पिता के निधन पर भी विचलित नहीं हुए। सीता हरण या लक्ष्मण को शक्ति लगने पर धैर्य से काम लिया। त्याग और तपस्या। उनका 14 साल का वनवास मानव के लिए प्रेरणा है। राजकुमार होते हुए भी सुख का त्याग किया है और हंसते हुए तपस्वियों की तरह जीवन बिताया है। भेदभाव रहित, जाति, धर्म और भेदभाव को नहीं माना। निषाद राज केवट को अपना मित्र बनाया। दलित महिला शबरी के झूठे बेर खाए और कुशल नेतृत्व। राम राजा होने के साथ ही एक कुशल प्रबंधक थे। उनमें सबको साथ लेकर चलने का गुण था और इसी वजह से विशाल सेना के साथ वो लंका पहुंचे। दयालु। शक्ति और सामर्थ्य होने के बाद भी दयालु थे, मतलब कभी अपनी क्षमता पर घमंड नहीं किया। दूसरों की सहायता और मदद में ही आगे रहे, इसलिए जटायु और गिलहरी तक उनकी मदद को आए। आदर्श भाई और मित्र। राम ने भाई भरत के लिए वनवास स्वीकार किया। लक्ष्मण के लिए हमेशा समर्पण को तैयार रहे, मतलब भगवान राम आदर्श भाई की भी मिसाल थे। तो सुग्रीव और विभीषण से आदर्श दोस्ती दिखाई। उनकी रक्षा के जीवन का संकट तक मोल लिया। धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना किया। नीति और धर्म का उल्लंघन करने वालों का नाश किया। मायावी रावण
और उनकी सेना का समूल नाश किया। यहां धर्म से संदर्भ उनके कर्तव्य से है, उनकी जिम्मेदारी से है। तो इसलिए भगवान राम से अगर कुछ सीखना है तो उनकी पूरी जिंदगी में जो मिसाल है वो व्यक्तित्व में उतारने के लिए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम आग नहीं ऊर्जा है। सुनिए। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं कि निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। अब आइए, ये बात हो गई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन इससे अयोध्या वासियों का सीधा ताल्लुक है। उनकी जिंदगी और कैसे बदलेगी राम मंदिर बनने के बाद। ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह फूलों से नहाया हुआ मंदिर, रोशनी से नहाया हुआ मंदिर, ये भव्यता मंदिर के अंदर की आप देख पा रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं राम की पैड़ी की तस्वीरें, जो राम की पैड़ी पे भी दीपोत्सव हुआ, दिए जलाए गए हैं। ये राम की पैड़ी की भव्यता है। लेकिन इसके साथ ही कैसे धन की बारिश होगी, पैसों की बारिश होगी, उस पर हम बात करते हैं। कैसे अयोध्या वासियों की जिंदगी में बदलाव होगा, उसका सीधा ताल्लुक है कि धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो खुशहाली आएगी। 10 साल में अयोध्या पर 80,000 करोड़ खर्च होंगे। 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बुनियादी ढांचा बनाने की तैयारी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रेलवे जंक्शन का निर्माण पूरा होगा। अब तक 20,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और अयोध्या के चलते 1 लाख करोड़ के बिजनेस का अनुमान है। 2022 में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या आए और अब तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं आगे। एक रिपोर्ट में अयोध्या में तेज विकास का अनुमान लगाया गया। 2025 में 25,000 करोड़ की कमाई हो सकती है, यानी अगले साल तक 25,000 करोड़ की कमाई। अयोध्या शहर में अभी केवल 2 होटल, 2 ग्रुप हैं, अभी केवल 2 ब्रांडेड होटल हैं, जिसमें ताज और आईटीसी ग्रुप के नए होटल के निवेश के लिए तैयारी है। ओयो होटल चेन भी अयोध्या में विस्तार कर रही है। 50 होटल और घरों को जोड़ने की योजना है। 1000 अतिरिक्त रूम की व्यवस्था होगी। यह है अयोध्या में आगे की तैयारी। सुनिए जरा सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। तो राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा, लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया। और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है। दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। अब आइए आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा में गए, दर्शन कर लिए, लेकिन आम लोग दर्शन कब और कैसे करेंगे, कैसे होंगे रामलला के दर्शन, ये मैं आपको बताता हूं। पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, जो लोग आमंत्रित थे वो पहुंचे जिस वक्त रामलला के दर्शन करने के लिए। अंदर जाने की तस्वीरें, मंदिर के अंदर जाते वक्त की तस्वीरें हैं। सब कैमरों के साथ पहुंचे, देख रहे हैं भीड़। ये सब आमंत्रित लोग थे जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा में बुलावा भेजा गया था। लेकिन आम आदमी कैसे जाएगा, आप कैसे करेंगे दर्शन, उसका क्या तरीका है। आम लोग 23 जनवरी से रामलला के दर्शन कर सकेंगे, यानी कि कल से। हर श्रद्धालु को
15 से 20 सेकेंड तक ही दर्शन का वक्त मिलेगा। अभी रामलला श्रद्धालुओं को 9.5 घंटे दर्शन देंगे। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रामलला के दर्शन होंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन होंगे। रामलला की 2 बार आरती होती है, सुबह 6:30 बजे और शाम को 7:30 बजे। सुबह की आरती के लिए पहले से बुकिंग करानी होगी। शाम की आरती के लिए उसी दिन बुकिंग हो सकती है। आरती में शामिल होने के लिए पास जारी किए जाएंगे। आरती के जो पास हैं वो श्री राम जन्मभूमि कैंप ऑफिस से मिलेंगे। आरती शुरू होने के आधे घंटे पहले पास मिलेगा। मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट से भी पास ले सकते हैं। पास के लिए पहचान पत्र का होना जरूरी है, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक हो। आरती का पास बिल्कुल फ्री मिलेगा। एक वक्त की आरती के लिए 30 लोगों को पास मिलेगा। पास की संख्या बाद में बढ़ाई जा सकती है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ दर्शन का समय भी बढ़ सकता है। रामलला 14 से 15 घंटे तक भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। और राम मंदिर के लिए दान करने पर बड़ी खबर यह कि टैक्स छूट भी मिलेगी। दान की गई रकम के 50% पर इनकम टैक्स में छूट है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत छूट मिलेगी और इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त दान की रसीद देनी होगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास। और सबका दर्शन जो है कल से शुरू होगा। सभी लोग जो VIP और BPI जितने हैं आए हैं सबका दर्शन होगा। दर्शन के बाद फिर अपने अपने गंतव्य पर जाएंगे। अभी तो 2-3 दिन तक लोग रहेंगे। तो कार्य जो है बहुत सुगमता से, बड़े सरलता से और बहुत ही सुंदर ढंग से और विधि विधान से पूर्ण हो गया। हाँ, तो आए हैं तो अपना दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद फिर अपना और चले जाएंगे। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, अयोध्या के बाहर आपको लिए चलता हूं। देश में कहां कहां कैसे उत्सव मन रहा था, ये आप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को देख रहे हैं। आज वो कलश यात्रा में शामिल हुई। उनके सिर पर आप कलश देख रहे हैं। कलश यात्रा में स्मृति ईरानी मौजूद थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, गृह मंत्री अमित शाह भी बिरला मंदिर, दिल्ली के बिरला मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह पूजा कर रहे थे श्री राम की। एक और तस्वीर दिखाऊंगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सनातन धर्म मंदिर में थे दरियागंज में। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री की तस्वीरें जो पूजा आरती कर रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, रक्षा मंत्री दरियागंज के मंदिर में थे। अगली तस्वीर दिखाऊं, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली के ही झंडेवालान मंदिर में थे मौजूद। ये आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष को। अब आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा, बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय को आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए, सुनिए जरा, वो खुद भजन गा रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने सचमुच एक नए युग का प्रारंभ किया है और उनके ऊपर भगवान राम की महती कृपा यही रही भावना जिसकी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये तो हमारे यहाँ कहा गया है। खुशी का माहौल है, दिवाली मन रही है घर घर में और ये विशेष दिवाली है। ऐसी दिवाली इससे पहले कभी किसी ने नहीं मनाई। तो वो दिवाली का पूरा ही वातावरण है, सभी लोग इतने राममय हो रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। दुनिया भर में राम भक्तों के जो प्रसन्नता है उनके चेहरों पर नजर आती है, जो भक्ति भाव है, जो राममय वातावरण हुआ है वो अपने आप में मंत्र मुक्त करने वाला है। इससे बड़ा खुशी का पल हम सब भारतवासियों के जीवन में शायद ही कभी आया हो। आज की युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि ये राम जन्मभूमि पे आज भगवान राम का प्रवेश हुआ है, इसका इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। हम कोशिश भी करेंगे कि इसको शिक्षा में समावेश करें, क्योंकि इस आइए अब आपको पूरी दुनिया में किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा पर उत्सव हो रहा था ये देखिए। टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। टाइम्स स्क्वायर में किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर श्री राम की आप देख रहे हैं, LEDs लगी हुई थी, उसमें
यह प्रसारण किया जा रहा था। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, जय श्री राम का उद्घोष। यह टाइम्स स्क्वायर की तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए, सुनिए जरा। आइए अब आपको लिए चलता हूं। ये आप तस्वीर एक और देख रहे हैं, ये तस्वीर पेरिस की है। पेरिस में भी राम मंदिर पर बड़ा सेलिब्रेशन हुआ प्राण प्रतिष्ठा के वक्त। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये भी अमेरिका की तस्वीर देख रहे हैं। अमेरिका में महिलाएं कम्युनिटी सेंटर में मौजूद और किस तरह से पूजा अर्चना कर रही हैं। आइए अब ये दूसरी तस्वीर आप डेनमार्क की देख रहे हैं। डेनमार्क में प्रभु श्री राम की पूजा हो रही है, उनके साथ लक्ष्मण, माता सीता की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मैक्सिको की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये मैक्सिको की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, आपको लिए चलते हैं नेपाल। नेपाल क्योंकि श्री राम जी का ससुराल भी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में इसे जश्न की तरह और उत्सव की तरह मनाया गया। माता जानकी के मायके नेपाल में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव था। जनकपुर, ये जनकपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जनकपुर में जानकी मंदिर को फूलों से सजाया गया था और आतिशबाजी के साथ ही 1 लाख दीपक जलाकर श्री राम का स्वागत हुआ है। नेपाल के साथ ही श्रीलंका से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सीता एलिया मंदिर में पूजा अर्चना की गई। लंका, जहां रावण सीता जी को अपहरण करके ले गया, रावण का वहां वध हुआ, उस जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां भी राम भजन और जयकारे लगाए गए। श्रीलंका के इसी सीता एलिया मंदिर की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। अब आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं। श्रीलंका में सीता एलिया नाम की जगह है ये, और इसी जगह पर माता सीता एलिया मंदिर भी स्थित है। कहते हैं यहीं पर सीता जी को कैद किया गया था। रावण जब सीता माता को लेकर आया था तो उसने यहीं पर सीता जी को कैद किया था। यही वो जगह है। श्रीलंका के ही रामबोड़ा मंदिर में आज जोरदार जश्न मनाया गया। यहां पर प्रभु श्री राम की पूजा के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का भी उत्सव मनाया गया। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीलंका में रामबोड़ा मंदिर राम के परम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। रामायण के अनुसार सीता को खोजने के दौरान हनुमान जी यहां पर रुके थे। यहां पर हनुमान जी ने रुक कर आराम किया था और जिसके बाद रावण ने उन्हें बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और इसके बाद हनुमान जी ने लंका को जलाकर खाक कर दिया। रामबोड़ा मंदिर में हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है और हनुमान जी का आशीर्वाद लेने भक्त यहां पर आते हैं। ये उसकी एक झलक है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि न्यूजीलैंड में, ये देख रहे हैं न्यूजीलैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां राम भक्त मौजूद हैं। फुल स्क्रीन लीजिए, जरा सुनाइए क्या कह रहे हैं लोग। और आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा न्यूजीलैंड के मिनिस्टर क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years, ready to last another 1,000 years. It's a testament to what people can do. So I wish Mr. Modi courage and wisdom as he helps over 1 billion people in India navigate the challenges of our world today. I hope that he will have strength and faith that allows him to see the challenges before they become crucial and wisely help the Indian nation navigate through them. बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।